गोहाना में पहाड़ घटना पर दुष्यंत चौटाला ने जताया दुख। हादसे में अभी तक मिले 5 लोगों के शव। बुढ़ापा पेंशन पर भी बोले दुष्यंत चौटाला, जिनको जरूरत नहीं उनको पेंशन नहीं। किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटी। एक एक्ट में तब्दीली कांग्रेस राज में करी गई थी कि जहां बूढ़े बुढ़िया की एनुअल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम उनका है, उनको बुढ़ापा पेंशन की जरूरत नहीं। ये भी कांग्रेस के शासन में हुआ। उसको देखते हुए पीपीपी के साथ जब हमने मिलान किया तो बहुत से ऐसे परिवार निकले जिनकी 6-6, 7-7 लाख पेंशन के साथ साथ फैमिली इनकम थी, उसको रेक्टिफाई करवाया। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का एलनाबाद दौरा। दुग्गल ने स्वामी जितवानंद महाराज से लिया आशीर्वाद। सांसद दुग्गल ने महाराज को शॉल ओढ़कर किया सम्मानित। देखिए, साधु संतों का आशीर्वाद मुझे लगता है कि सबको लेना चाहिए। तो मैं जो 2019 के इलेक्शन के टाइम में या उससे पहले जो है यहाँ पर आई थी, तो मुझे ध्यान आया कि बहुत ही समय हो गया, महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। और साधु संत जो हैं वो सारी जनता को अपना आशीर्वाद देते हैं। उसी के तहत मैं आके आज उनके चरणों में स्पर्श करने ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने लोगों से की अपील। कहा, कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का करें पालन। कार्यालय में बिना मास्क नो एंट्री। अपने हॉस्पिटल में भी बिना मास्क और बिना वैक्सीनेशन के प्रवेश बंद कर दिए हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन हमारे ज़िले के अंदर 91% है वो एडल्ट के अंदर हो चुका है, 18 साल से ऊपर के अंदर फर्स्ट डोज, और 70% है वो सेकंड डोज लग चुकी है। 15 से 18 साल के बच्चों का हमारा लगभग 60,000 का हमारा लक्ष्य है, और उनका जो वैक्सीनेशन है आज हमने शुरू कर दिया है। तो उनको भी हम जल्द से जल्द उनका वैक्सीनेशन है वो पूरा करना चाहेंगे। कि व्यवस्था हमारे पास सभी PHC CHC लेवल पर अच्छे हैं। हमारे पास लगभग 600 के करीब जो बेड्स हैं वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। उसमें हमारे नागरिक अस्पताल में PHC प्लांट लगा 500 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का। किशोरों को लक्ष्य से ज्यादा लगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह। वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डिप्टी CMO ने बताया, 7 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा लक्ष्य। 70 के करीब हमने सेंटर्स बनाए थे। इसके अंतर्गत हमारे 12,331 लोगों को, बच्चों को वैक्सीनेट किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। और आज के दिन में हरियाणा में प्रथम स्थान पे है। और 72,384 हमारे जो टारगेट रहेगा बच्चों का, जो हमने कवर करने इस टीकाकरण के माध्यम से। और उम्मीद है जल्दी हम 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस लक्ष्य को। रतिया में एक्शन मोड में नजर आए नगरपालिका। 20 लोगों को भेजा नोटिस। नक्शा पास नहीं तो निर्माण नहीं, पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। हमने इसमें मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि इसमें नगरपालिका की NOC की जरूरत होती है। पहले नक्शा पास करवाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने के लोग ऐसे हैं जिनकी कार्रवाई की जा रही है? जो भी कार्य कर रहे हैं उनको नोटिस दिए गए हैं 208 और 181 के, और कोर्ट में कार्रवाई डाली गई है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण न करे। ये कितने के लोगों को दिए टोटल नोटिस आपने? 20 लोगों को नोटिस दिए और 11 की कार्रवाई HM एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग। केंद्र सरकार जहां स्वच्छता को लेकर लाख दावे, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी ही स्वच्छता अभियान की कर रहे अवहेलना। 4 महीने से गलियों में बह रहा है गंदा पानी, जिससे नरकीय जीवन जीने को मजबूर है पटेल नगर वासी। गलियां यहाँ की सीवर्स वगैरह सब खुला हुआ, और कीचड़ वगैरह इतना है कि यहाँ पे मतलब चलने का भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी आते हैं और प्रॉब्लम्स भी होती है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि यहाँ से जल्दी से जल्दी सफाई कराई जाए, ताकि बच्चे भी अपना आराम से आ जा सके। और रात को बच्चे खड्डे वगैरह में भी गिर जाते हैं।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मोगा में 5 प्यारियों की अगुवाई में निकाला नगर कीर्तन। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। सारी साध संगत साडे सूरज नगर, टीचर कलोनी, दशमेश नगर तक सारी साध संगत ने उपराला करके पहला भी असी अगे गुरुपुरब का इस तरह असी नगर कीर्तन कढ़िया। उस तरह असी ऐतकी फिर दोबारा नगर कीर्तन सारी साध संगत के सहयोग के नाल ते जिहड़ा इत्थे सारी साध संगत का मुहल्ले का बहुत प्यार है ते सत्कार है गुरु महाराज के प्रति। इस गुरु घर नाल बड़ा लगाव है। पंजाब में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का कहर। 100 से ज्यादा छात्र कोरोना संक्रमित। चन्नी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सरकार इस मामले में गंभीरता से निपट रही। स्प्रैड करता है भावें ये पिछले वेरीएंट नालों उन्ना ये जिहड़ा है ये खतरनाक या फैटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जिहड़ी स्प्रैड है वो इन्नी तेज़ है कि किते ना किते ये स्प्रैड होंदे होंदे अपने परिवार दे विच जिहड़े बुजुर्ग हैं जिन्हां नूं बहुत सारियां कोमॉर्बिडिटीज़ नाल घिरे होंदे ने उन्हां नूं ये अफैक्ट कर सकता हैगा। सो ये बुजुर्गों वास्ते जिवें पिछला वेरीएंट खतरनाक सी उदां ही ये बहुत खतरनाक है। ऊना में एक्शन मोड में एआरटीओ विभाग नाकाबंदी कर कई टूरिस्ट बसों को दबोचा। बिना टैक्स दिए दूसरे राज्य जाती थी बसें। कई बसों पर लगा जुर्माना। है 20-25 वॉल्वो के चलान कर 20-25 बसें चेक की है जी, जिसमें से हमने 4-5 बसों के जो है मतलब विदाउट पैसेंजर लिस्ट की पाई गई, मतलब इनवैलिड है पैसेंजर लिस्ट है, बट वो वेरीफाई नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो उसके चलान हमने कर दिए है और जुर्माना भी हमने अप्रोक्सीमेटली जो है सारा 25-30,000 के समथिंग जो है इकट्ठा कर दिया जी। नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चिट्टे के साथ बद्दी पुलिस की गिरफ्त में 2 युवक। 9 ग्राम से अधिक का हेरोइन पुलिस ने किया बरामद। मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। ड्यूटी वाले एरिया में हमारी जो टीम है उसमें ये 2 लड़के हैं, एक का नाम वीरेंद्र और एक सनी, दोनों हरियाणा के कालका के रहने वाले हैं। इससे 9.25 ग्राम जो है चिट्टा जो बरामद किया है, इनको अरेस्ट कर दिया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चली गई। हिमाचल में बच्चों के लिए शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अभियान। मंडी जिला में पहले दिन 14,300 से अधिक का हुआ वैक्सीनेशन। मंडी के सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने दी इसकी जानकारी। नालागढ़ में ग्रामीण परेशान, प्रशासन दिखा मौन। रीडायली पंचायत के लोग गंदे पानी से परेशान। सड़कों पर आया सीवरेज का गंदा पानी। कई बार कर चुके हैं प्रशासन से अपील, अभी तक नहीं निकला कोई समाधान। समस्या है कि हमारे घर के पास से बगाला कॉलोनी चले गए तो सभी लोगों ने जितना पानी है इधर फेंक दिया है, और जैसे इतना गंद फैला हुआ है कि ना तो एक तो आगे बीमारी फैली हुई है और बच्चों को खेलने की जगह भी नहीं है, हमारे निकलने का रास्ता भी कहीं ठीक नहीं है, और ऐसी हमारी हालत कर रही है, इतनी बदबू आ रही है कि हम सभी बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारे देखभाल कौन करेगा? मेरी पंचायत लडियाली पड़ती है और मैं चूहड़ में रहता हूँ, और हमारी इतनी दुर्दशा कर दी इस पानी ने कि इस पानी की समस्या का अगर हल ना निकाला गया तो हमारे लिए काफ़ी बुरा। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सभी राज्यों ने कोरोना से बचने के लिए कसी कमर। देहरादून में भी प्रशासन हुआ सख्त। बढ़ाई गई आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग। जो है सिचुएशन पे लगातार मॉनिटरिंग हमारी चल रही है। सर्विलांस हमने फिलहाल बढ़ा दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हमने बढ़ा दिया है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी हमने घोषित किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में। कल लगभग 77 केसेस की पुष्टि हुई है। अभी फिलहाल 7 केसेस हैं ओमिक्रॉन के, और सिम्टम्स जो भी पेशेंट्स हैं वो अच्छी बात यह है कि सिम्टम्स माइल्ड है, एसिम्टोमेटिक हैं, और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फिलहाल कोई लोड फिलहाल नहीं पड़ा है, बट हम लोग फिर भी सतर्क हैं, सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
काशीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 मर्डर करने वाले शातिर 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सराफा व्यापारी के साथ की थी लूट। जल्द ही जो है 3-4 दिन के अंदर घटना का खुलासा हुआ, जिसमें जो है जो मुख्य अभियुक्त था रानू रस्तोगी, इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें उसने ये घटना कबूल किया है कि जो है उसने जो घटना में प्रयुक्त वैगनार थी जो सीसीटीवी फुटेज में भी आई थी और जिसमें वो उतरते हुए दिखे, चढ़ते हुए दिखे मर्डर के पहले और बाद में, वो भी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने फरेर को दी सौगात। विपिन सिंह परमार ने किया पंचायत भवन का शिलान्यास। परमार ने लोकतंत्र में पंचायतों का स्थान अहम बताया। कांगड़ा की पंचायतों को 104 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू। मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। सराज क्षेत्र में जमकर हो रही बर्फबारी। नए साल की शुरुआत होते ही कोहरे का दिखने लगा असर। धुंध के चलते रेलवे विभाग ने 20 से ज्यादा ट्रेनों को जनवरी तक किया रद्द। ट्रैक के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कारण लिया गया फैसला। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग को बेडों की संख्या बढ़ाने के दिए दिशा निर्देश। जिले के सिविल अस्पताल में स्थापित होंगे ऑक्सीजन प्लांट। पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए 3rd वेव की तैयारी की रिव्यू मीटिंग की गई, जिसमें पाया गया कि हमारे जिला में आज की डेट में जो हमारा मेडिकल कॉलेज नाहन है उसमें 2 PSA प्लांट फंक्शनल है। एक की कैपेसिटी 300 है, दूसरे की जो 500 LPM है। इस तरीके से क्वांटा में भी हमारा 1000 LPM का प्लांट लग चुका है। तो ऑक्सीजन की जो कमी है आने वाले समय के लिए, अगर मान लो कोई ऐसा वर्स्ट सिनेरियो जिला में बनता है तो हमें किसी भी तरीके की सितारगंज पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल पंप डीलरों ने गुरु नानक पेट्रोल पंप पर दिया धरना। कर्मचारियों के साथ अज्ञात लोगों ने की थी मारपीट। पुलिस ने उल्टा पेट्रोल पंप के कर्मियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। जिस तरह से यहाँ पर ये लोग परेशान थे, स्टाफ जिस तरह डरा हुआ था कि साहब अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तब मैंने यहाँ इंटरफेयर किया और इन लोगों ने आज ये सांकेतिक हड़ताल करी है। इस तरह को ध्यान में रखते हुए जनता को दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। । 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन। 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम। खबर फास्ट लगातार जनहित के मुद्दों को जनता और अधिकारियों के बीच जाकर उठाता है। ईमान जनों के जो बैठे हुए लोग हैं
वह किसी तरीके से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी मिलावटखोरी पर जो है अंकुश लग नहीं पा रहा है। दूध में मिलावटखोरी हो रही है, आटे में मिलावटखोरी हो रही है। हफ्ते में साप्ताहिक चेकिंग करते रहें और मिलावटखोरी को रोकने का पूरा प्रयास करें। मिलावटखोरी का धंधा बड़े जोरों पर है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार मिलावटखोरों के अभियान शुद्ध के लिए अभियान की शुरुआत जिला मुख्यालय पर हो चुकी है। देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। चुनाव को लेकर हलचल तेज। नवपरिवर्तन सभा का आयोजन। सीएम केजरीवाल ने किया चुनावी वादा, कहा शहीदों के परिजनों को देंगे 1 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के काशीपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नशा तस्करी मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज। 2 जनवरी को एसटीएफ उत्तराखंड द्वारा एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर जाहिद खान को अरेस्ट किया गया, जिसके पास से 370 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। स्मैक की जो कीमत है वो 37 लाख से लेकर 40 लाख तक की है। इसके संबंध में आपराधिक इतिहास और जो सप्लाई चेनर्स के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। जो ड्रग्स है, हमारे माननीय डीजीपी उत्तराखंड महोदय का शुरू से ही एक फोकस पॉइंट रहा है। पिछले वर्ष भी एसटीएफ उत्तराखंड ने एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर की 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त की। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर पीलीभीत में किसानों में रोष। किसानों ने एनएच पर लगाया जाम। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। किसानों को अधिकारियों ने समझाने का किया प्रयास। हापुड़ में किसानों का वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। किसान बड़ी संख्या में पहुंचे वन विभाग दफ्तर। गांव खाली कराने को लेकर नाराजगी। मामला ये है कि ये गंगानगर पड़ा है ब्रजघाट में और ये लोग 1985 से वहाँ रह रहे हैं गंगानगर में। इनके आधार कार्ड भी हैं। इनको जो है सरकार ने कुछ पट्टे भी दिए थे, वोटर लिस्ट में भी इनके नाम है। लेकिन अभी डीएफओ ने और रंजन ने वहाँ जाकर इनको धमकी दी थी कि एक हफ्ते में इसे खाली कर दिया जाए। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। देवबंद में आयोजित सभा को करेंगे संबोधित। एटीएस सेंटर का भी सीएम करेंगे शिलान्यास। वाराणसी में विधायक ने विभिन्न सड़क मार्गों का किया शिलान्यास। करीब 3 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें। विकास योजना के अंतर्गत होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित योजनाएं जो स्वीकृत की गई हैं, उन्हीं सभी कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। क्योंकि समय नहीं है कि प्रत्येक स्थान पर जाके शिलान्यास किया जाए, इसलिए एक स्थान पर शिलान्यास करके और कल से इन स्थानों पर काम लगाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि काम रुके न, चलता रहे।
लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। चार्जशीट में 13 अभियुक्तों के अलावा एक और अभियुक्त का जोड़ा गया नाम। आशीष मिश्रा है मुख्य आरोपी। लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेवा नियमावली 2021 को की अधिसूचना की जारी। 2500 अनुदेशकों की होगी भर्ती। लखनऊ के इको गार्डन में मची भगदड़। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने किया रोड जाम। बदायूं में अपराध के खिलाफ प्रशासन अलर्ट। बिसौली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बरामद हुए शस्त्र बनाने के उपकरण। दो ऐसे व्यक्ति जो अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे थे और ये सूचना मिली कि ये अवैध शस्त्र भारी मात्रा में सप्लाई करने वाले हैं। इस सूचना पे मुखबिर को लगा करके और इनसे छद्म रूप में सौदे के बहाने इनके पास जा करके इनकी जो फैक्ट्री थी जहाँ पे निर्माण करते थे, ला करके असेंबल करते थे। सहसवान के 2 लोग हैं, भूरे और अशोक, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे 12 बने हुए और 6 अधबने असलहे और उनको बनाने के उपकरण शामिल। लखनऊ के गुडम्बा मुठभेड़ में विशाल यादव और मंगेश गिरफ्तार। एक फरार, बाइक, तमंचा और 40,000 की नकली करेंसी बरामद। पुलिस पर फायर कर बदमाशों ने किया था भागने की कोशिश। मिलिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत। सीएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने वापस बदल दिया, रेशियो बदल दिया, तो वापस वो आ गया। इस प्रकार जाना तो हम लोग क्या करें, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, ये कह सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, बजट पिछली बार आया वो शानदार बजट आया था। कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कोरोना काल वाला बजट आ सकता है। खाजूवाला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध डोडा पोस्ट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने 18 किलो से अधिक डोडा पोस्ट किया बरामद। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। जयपुर में मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 5 किलो गांजा और 500 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। अजमेर की सीमेंट फैक्ट्री में युवक की हुई मौत। विधायक समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने की फैक्ट्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुआवजे की कर रहे मांग। आज जिस मामले को लेकर यहाँ धरने पे बैठे हैं, सब जनप्रतिनिधि हम ऐसे गरीब व्यक्ति की जो हत्या हुई है, आज हम इस धरने का समर्थन करने के लिए या इस इनकी मांग को 2 दिन से प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। इस मामले में अगर आगे बात बढ़ेगी तो कल से इसको विशाल रूप देकर विस्तृत धरना प्रदर्शन होगा। पाली में सरकारी जमीन पर बरसों से चल रहे अतिक्रमण को पुलिस ने हटाया। मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार रामलाल मीणा ने बताया कि बार-बार नोटिस और चेतावनी देने के बाद भी दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। बिजली विभाग सहायक अभियंता समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण तो ये मतलब ये दुकानें जब इन्हें कन्वर्ट करवा के उसके बाद में कोई दुकान बनी, उसी समय से अतिक्रमण है। तो ये सरकारी भूमि है जो रोड की चौड़ाई 100 फीट है, 50 फीट इधर और 50 फीट है, और 50 फीट में ये दोनों ने शिकायतकर्ता और अतिक्रमी जो सामने वाले दोनों ने अतिक्रमण।
रतनगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से चाइनीज मांझे के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक की मांग की। ग्रामीणों ने किया उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन। इसके बाद एसडीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार जी को ज्ञापन देकर उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, सर आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रतनगढ़ की जितनी भी दुकानों में यह चाइनीज रूपी खूनी धागा जो बिक रहा है उसको आप रोकिए और रतनगढ़ की माताएं बहनें आपको बहुत आशीर्वाद देगा। और तहसीलदार जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चित रहिए, रतनगढ़ की एक भी दुकान में ये खूनी धागा नहीं। जैसलमेर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान तेज। जैसलमेर के 3 बूथों पर बच्चों को लगाई जा रही वैक्सीन। वैक्सीनेशन के बाद उत्साहित दिखे बच्चे। झालावाड़ में एक बाइक सवार ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। साइकिल सवार की मौके पर हुई मौत। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक सवार को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई की शुरू। 7:30 बजे करीबन शाम को सूचना मिली कि एक चिश्तीपुरा रोड पे एक्सीडेंट हो गया। तुरंत थाने से सूचना मिलते ही जाब्ता मौके पर पहुंचा और वहां जाके देखा तो सुरेश सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी बामन देवरिया का इंजर्ड हालत में वहां था। जिस आसपास प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आगे साइकिल जा रही थी चिश्तीपुरा वाले की, उससे आपस में पीछे से रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से भगतपुरा आर्मी कैंप ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, जिसमें स्थानीय युवाओं समेत कुल 65 व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। इस दौरान कोरोना नियमों का किया गया पालन। आज डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस कुपवारा और 21 RR फौज का जो यूनिट है यहाँ हंदवाड़ा में, इनके इश्तराक से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था। इसमें फौज के जवानों और रेड क्रॉस के कुछ वॉलंटियर्स ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। क्या कहेंगे? बस मैं खासकर यूथ से यही गुजारिश है कि ब्लड देने से खुदा न खासा कोई बीमारी या कोई कमज़ोरी नहीं आती है। ये ब्लड जो हम डोनेट कर रहे हैं, किसी की जान, किसी की मजबूरी मतलब में काम आता है, किसी की जान बच जाती है इस ब्लड देने से। JKSRTC के कर्मचारियों ने 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते किया विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही जमकर की नारेबाजी। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हमारा आज मुतालबात है कि हमारी पिछली 5 महीनों से सैलरी पेंडिंग रही है, वो सरकार और मैनेजमेंट में नहीं दे रही है। तो इस कारण हमने आज बहुत से सारे जो हमारे यूनिट्स हैं अनंतनाग से लेके कुपवाड़ा तक 31 तारीख से प्रोग्राम दिए गए हैं। ये 4-5 तारीख तक चलेंगे। हर किसी यूनिट में, ये यूनिट है सिटी सेंटर लाल चौक का है, यहाँ भी आज प्रोटेस्ट, आज हमारा डे है, आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांगें हैं कि हमारी सैलरी 5 महीनों की है वो वागजार किया जाए। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।